राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पूजा शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल में टॉक विद पूजा शर्मा में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे ही होंगे और खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें ऐसे ही, और मेरी वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि किसी इंसान का मोह कैसे कम करें। कोई इंसान, उसमें कोई दो दोस्त भी हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई लड़का लड़की भी हो सकते हैं, और कोई ऐसे भी हो सकता है केस की जिसमें कोई आपको छोड़ के चला गया हो, या फिर कोई भगवान के पास भी चले जाते हैं कई बार, तो तब भी खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसे में हम उसके मोह को कैसे कम करें और उसकी यादों से कैसे निकलें। तो आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, और आप वीडियोस को पूरा देखिए, बिना स्किप किए सॉरी बिना स्किप किए पूरा वीडियोस देखिए, और कुछ भी जो भी मैं बताऊंगी कुछ भी वो छूटने ना पाए, सब कुछ अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस इंसान से जिससे आपको मोह था या जिसके जंजाल से आप नहीं निकल पा रहे थे, तो उससे कैसे आप निकल सकते हैं, कैसे उसके जंजाल से दूर हो सकते हैं, उसके प्यार को कैसे कम कर सकते हैं। पूरा वीडियोस देखिए। तो अगर हम, कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति से रूठ जाते हैं या किसी चीज़ से बहुत प्रेम है कि, और उसके बाद रूठ जाते हैं, कुछ ऐसा होता है कि हम अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है सडनली हमें बहुत याद आने लगती है, हम फिर उसी रिलेशन में जाना चाहते हैं। तो हम फिर उसी उसमें जाना चाहते हैं अपने लाइफ स्टाइल में, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस इंसान ने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो सब चीज़ें हम भूल चुके होते हैं। तो फिर इसी के लिए हमें ये सोचना होगा, ध्यान से सुने, हमें ये सोचना होगा कि जिस बात को लेके हम उससे अलग हुए थे, जिस बात को लेके हमारा मन मुटाव हुआ था या हम अलग हुए थे, वही बात अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने आप से खुद से बार बार बोले, और उस बात को स्ट्रॉन्ग करें और पीछे देखने से बचें। सेकंड में ये कहूँगी कि यादों को कम करें, और जो हमारी वैसी बातें होती हैं कि जिसमें हमारा उनसे दिल दुखता है, दूर जाने को मन करता है, तो आप बार बार वही बातें सोचें, बार बार वही बातें याद करें। तीसरी बात ये होगी कि अगर हमारा मन ऐसा हो चुका है कि हम किसी से अलग हो चुके हैं और लेकिन फिर हमें बार बार उसकी याद आती है, तो अब हम क्या करें। तो अपने करियर को देखें, अपनी लाइफ में कुछ गोल बनाएं, उनको अचीव करें। छोटे गोल बनाएं पहले, फिर कुछ बड़ा बनाएं और उनको अचीव करने की कोशिश करें। फिर मैं ये बात भी आपसे बोलूँगी कि देखो, कई बार क्या होता है कि कोई भी छोड़ के चला जाता है, या कई बार भगवान को के पास ही कुछ लोग चले जाते हैं और हम खुद को नहीं संभाल सकते। तो अपने आप से ये बोलिए, अपने आप से ये पूछिए कि इस संसार में जो है कुछ भी स्थायी रूप से तो नहीं है ना। यहाँ तक कि अपना जो हमारा खुद का शरीर है, ये भी हमारा अपना नहीं है। इसको भी बाद में जला देते हैं, दबा देते हैं, या कुछ भी हो जाता है, ये भी हमारे साथ नहीं रहता है। तो जब हम ये समझ सकते हैं कि ये शरीर ही अपना नहीं है, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी किसी का नहीं हो सकता है। जो जाता है छोड़ के जाए और अपने आप को संभालें, किसी के पीछे ऐसे ना दौड़े। हम खुद के ही नहीं है तो कोई और हमारा क्या हो सकता है। छोटी सी बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, जो जाएगा उसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप रोक भी लेते हैं
तो बार बार क्या होगा कि बार बार वही फिर से लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव शुरू होगा, फिर बार बार रूठना मनाना होगा, फिर बार बार लड़ाई झगड़ा शुरू होगा, फिर मनाना शुरू होगा। तो आपका जीवन चक्र यही चलता रहेगा। इससे अच्छा है कि आप जो जाता है उसको जाने दें और खुद से ही उसको बाय बोलें, उसको बिजी दिखाएं, खुद को बिजी रखें किसी भी चीज़ में, भगवान की वीडियो में, भजन में, अच्छे गानों में। ज़्यादा इमोशनल गाने नहीं सुनने चाहिए, दुख भरे गाने बिल्कुल भी नहीं सुनने चाहिए। अपने आप को किसी भी तरह से व्यस्त रखें, किसी भी तरह से व्यस्त रखें, घर के कामों में, बाहर के कामों में, मार्केट में, या जो भी आपका जो भी व्यवसाय है आप उसमें व्यस्त रहें। और धीरे धीरे आप अपने आप को संभालना सीख जाएंगे। लेकिन आप ये बात सुनिए कि ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं होगी। आप खुद को संभालेंगे और पीछे से फिर आपको उसी लाइफ में जाने का मन करेगा और बार बार उन्हीं के पास जाने का मन करेगा। तो यही स्टेप ऐसा होगा जिसमें आपको खुद को संभालना होगा, अपने आप को। तो पीछे देखने से बचें, अच्छी बातों को बिल्कुल भी ना देखें, उनकी जो बुरी हैबिट्स हैं, गंदी हैबिट्स हैं, उनको ही देखें, सोचें और व्यस्त रहें। उनके फ़ोन कॉल भी आने पर उनको व्यस्त ही दिखाएं, अपने आप को बिजी दिखाएं। ऐसा सो मत करें कि आप उनके लिए मरे जा रहे हो या आपका उनके बिना काम नहीं चल रहा है। तो ऐसा सब कुछ ना करें और अपना बिजी रहें, अपने करियर को देखें। और बहुत सारे लड़के लड़कियों या जो भी मेल फीमेल जो भी होंगे बच्चे, सबसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने फ्यूचर को देखें, अपने करियर को देखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। और अब जब प्रयास करेंगे तो रुक भी नहीं पाओगे, प्रयास सफल भी होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू सो मच।